रांची से खबर। झारखंड विधानसभा के भीतर कांग्रेस के खेमे में तनाव खुलकर सामने आ गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी कांग्रेस विधायक दल के नेता सीएलपी लीडर प्रदीप यादव के सवालों और बयानों से खुलकर नाराज हो गए। सदन की कार्यवाही के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने प्रदीप यादव को खुली चुनौती दे डाली और कहा कि मैं किसी के बेबुनियाद आरोप या राजनीतिक ड्रामे को बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या है पूरा विवाद? सदन में स्वास्थ्य सेवा और विभागीय योजनाओं से जुड़े सवालों के दौरान विधायक प्रदीप यादव ने सरकारी अस्पतालों की स्थिति और मंत्री की कार्यशैली पर कई गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही, योजनाओं की धीमी रफ्तार और मंत्री द्वारा अपने क्षेत्र पर अधिक फोकस किए जाने के आरोप लगाए। इन्हीं बयानों से स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी भड़क उठे और प्रेस से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि मैं 24 घंटे जनता के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित हूं। जो लोग बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं वे पहले अपनी कार्यशैली देखें। प्रदीप यादव जो आरोप लगा रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं है। मैं सदन और मीडिया दोनों के सामने उन्हें चुनौती देता हूं। अगर उनके आरोप साबित हो जाएं तो मैं पद छोड़ दूंगा। मंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष के आरोप तो समझ में आते हैं, परंतु अपने ही दल के वरिष्ठ नेता द्वारा बिना तथ्य के सवाल दुखद है। ये पहली बार नहीं जब प्रदीप यादव और इरफान अंसारी के बीच तल्खी सामने आई। दोनों नेताओं के बीच कई बार राजनीतिक मतभेद सुर्खियों में रहे। पार्टी सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आला कमान जल्द ही दोनों नेताओं से बात कर स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर सकती है। विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह का विवाद सरकार की छवि पर असर डाल सकता है। मंजी कुमार, स्टेट हेड, झारखंड। नहीं, आप देखे हैं क्या? आप देखे हैं क्या? ममता देवी ने उठाया था। नहीं, आप देखे हैं, सुने हैं आप? हल्का नहीं, कोई ऐसी बातें नहीं हुई। आप कैसे लगा दिए? चले खत्म। क्या हम सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अभी दो जो किसी कहने पे चला रहे हैं, हम एफआईआर किए हैं STX जामताड़ा में, हम छोड़ेंगे नहीं। आपको प्रमाण देना होगा। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लोग किसी कहने पे चला देते न्यूज। हमारा मंतव्य चाहिए कि नहीं चाहिएगा? हम दिन रात काम करते हैं। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। ये तो हल्का कर देता है भाई, ये हुआ वो हुआ, अपने मन से आकलन कर देते हैं आप लोग। प्रदीप यादव ये भूल क्यों जाते हैं कि वो सत्ता पक्ष के विधायक है, विधायक दल के नेता है, वो हमेशा सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। क्या वो भूल जाते हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं? देखिए, ये बात तो प्रदीप यादव जी से पूछना चाहिए। लेकिन देखिए, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला था। प्रदीप जी ने सदन में लाया तो उसको मुझे क्लेरिफाई करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कुछ क्वायरीज था हंसदिया को लेकर, क्या वो मामला था? देखिए, प्रदीप यादव जी हमारे CLP लीडर हैं और उन्होंने संज्ञान में दिया सदन को कि हंसदिया में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की ओर से कोविड हॉस्पिटल बना है और उसमें चोरी का मामला। जबकि ये बात सत्य है कि वहां पे चोरी हुई। और जब मेरे संज्ञान में आया तो हमने सिविल सर्जन दुमका, ये दुमका के अंदर का आता है, कि हमारे साथी प्रदीप यादव जी वहीं के स्थानीय हैं, वहां के विधायक के पड़ोस के विधायक है वो, और उन्होंने जो कहा, जो ब्लेम लगा दिया स्वास्थ्य विभाग पर कि 25 करोड़ रुपया की लागत चोरी हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, आप हमारे CLP हैं, कोई बात है तो हमको बोलते। आप सदन में ये बातें रखते हैं। अब बताइए, मालूम चलेगा कि 25 करोड़ रुपया लागत से चोरी हो गया तो हॉस्पिटल का लागत तो 25 करोड़ नहीं है। और दूसरा, मैं आपको सबको बता देता हूं, मात्र 1 करोड़ रुपया जो आकलन विभाग ने किया है, जो आकलन इरफान अंसारी ने किया है, 1 करोड़ रुपया मात्र की लागत से चोरी हुई है। लेकिन हमें किया गया है, विपिन प्रभारी लिपिक कोविड अस्पताल हंसदिया द्वारा सूचित किया गया है कि वहां पर ऑक्सीजन जो पाइपलाइन है वो चोरी हुआ है। ऑक्सीजन मॉनिटर 50 पीस वो चोरी हुआ है। लगभग 20 एयर कंडीशन वो चोरी हुआ है। इलेक्ट्रिकल वायर वो चोरी हुआ है। LED स्क्रीन, DVR, इंट्रम वो चोरी हुआ है और बैटरी बैकअप वो चोरी हुआ है, और जिसकी लागत लगभग मात्र 1 करोड़ के नीचे है। तो मैं कहूंगा प्रदीप यादव जी से, हमारे CLP हैं, कांग्रेस के, आप कांग्रेस में आए हैं, कि
कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया है और आप कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपया। तो प्रदीप जी, मैं किसको नहीं कांग्रेस मतलब क्या हो गया, क्या नहीं कहा कि आप विस्तृत रिपोर्ट जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं वो जवाब दें। तो संसदीय कार्य मंत्री हमसे पूछे, हमने बता दिया कि 1 करोड़ रुपया के अंतर 1 करोड़ की विलो है, चोरी हुआ है, लेकिन जो भी चोरी है वो दोषी बख्शा नहीं जाएगा। और बातें आ रही कि पदाधिकारी अगर विभाग के पदाधिकारी है वो जांच होगा, जांच में दोषी पाएगा तो कार्रवाई होगी। प्रदीप यादव जी हमारे सीनियर हैं और आपने सही कहा 1 करोड़ अंतर्गत चोरी हुआ, आप बता रहे हैं 25 करोड़। अभी 25 करोड़ अगर मीडिया में नहीं आता अभी तो आप लोग पूरा लगाते हैं, फ्रंट में लगाते कि 25 करोड़ की चोरी हो गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्रदीप यादव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि विभाग में सपोर्ट करें। कहीं खामियां हैं तो आपके एरिया में चोरी हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप हमको बोल दे रहे हैं सदन में, आप हमको फोन पे बोल सकते थे, मिलते हैं बता सकते थे। तो ये बातें हमें ठीक नहीं लग रहा है। और बोलने से नहीं ना होगा, अभी फैक्ट देंगे, कॉपी देंगे, खत्म हो जाएगा। मेरे पास कॉपी मंगा लिया ना, ये प्रश्न आया तो मैं कॉपी मंगा लिया। हाउस में देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे, हाउस में नहीं देंगे तो फिर वो प्रोसीडिंग में हटा देंगे। सीएलपी है इरफान साहब, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है क्या आप लोगों को? तो ये क्यों हो रहा है? ये आप प्रदीप, क्यों किया गया? देखिए मैं तो समझ से परे हूँ। आप जानते हैं कि इरफान अंसारी एकदम निर्विरोध काम कर रहा है, ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ, जवाबदेही मुझे मिली है तो काम करने दीजिए। बातें कुछ और होती है, फ्लैश कुछ और करवा दिया जाता है, ये ठीक बात नहीं है। अब थैलेसीमिया के बारे में हम तो जवाब देना ही चाह रहे थे। ये बात है, हम प्रदीप जी को बता देंगे कि हम तो 8 महीना पहले से माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग गंभीर होकर इस पर काम किए। आप लोग देखे होंगे हमने बाहरी लोगों को बुलाया था, कई हॉस्पिटल के सेटअप को हमने यहाँ रांची बुलाया, थैलेसीमिया का एक्सपर्ट को बुलाया, सेमिनार